मौसमियाती तब्दीलियों ने पाकिस्तान के लिए ख़तरात मज़ीद बढ़ा दी हैं। आज भी मैं NDMA में मौजूद हूँ और जहाँ पर महकमा मौसमियात और NDMA ने आने वाले वक्त में ख़तरात से आगाह कर दिया है कि मानसून के दौरान कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। मानसून शिद्दत के साथ पाकिस्तान में दाखिल होने जा रहा है, लेकिन इसकी शिद्दत क्या होगी, कौन से इलाके मुतासर होंगे। एक बार फिर मेरे साथ डॉक्टर तैयब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। डॉक्टर तैयब, मानसून कितनी शिद्दत के साथ आ रहा है और क्या ये 2022 जैसा होगा या थोड़ा सा कम इसका होगा फ्लो? देखें जी, जितनी डिफरेंट ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स से जो एक कंसेंसस डेवलप हुआ है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड आल्सो दी नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की टेक्निकल टीम, तो इस बार पाकिस्तान में जो समर मानसून 2024 की प्रोफाइलिंग है, तो ये मामूल से ज़्यादा बारिशें और मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत इस बार महसूस किया जाएगा। जो एरियाज़ ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं ये नॉर्थ पार्ट ऑफ द पंजाब हैं, जो नदरन पंजाब, सिंध इसकी ज़्यादा जद में है और बलूचिस्तान में भी मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेशन गोई है। खैबर पख्तूनख्वा पर्टिकुलरली नॉर्थ पार्ट ऑफ KP, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मामूल के मुताबिक इस बार बारिशों की पेशन गोई है। जबकि टम्परेचर की बात करूँ, दर्जा हरारत, तो इस बार आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और नॉर्थ पार्ट ऑफ KP, जहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं, अनलकली इस बार टम्परेचर वहाँ पे मामूल से ज़्यादा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर लेक में मेल्टिंग ज़्यादा होगी, ग्लेशियर लेक का वॉल्यूम बढ़ेगा और पोटेंशियल जो है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग जिसको कहा जाता है या फ्लैश फ्लड, वो आपके नॉर्थ पार्ट में ज़्यादा हो सकते हैं। ईस्टर्न रिवर की अगर मैं बात करूँ, पर्टिकुलरली रिवर जहलम, चनाब, सतलज, रावी, चूँकि इस बार मेट्रोलॉजिकल प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंगली यहाँ बारिशें ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं, तो हमारे पास रिवराइन फ्लडिंग जो कि रिवर के कोर्सेज़ को फॉलो करती है, इस बार ज़्यादा फ्लडिंग का चांस है। पर्टिकुलरली सिंध का एरिया, जिसमें लेफ़्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन का एरिया भी और जो कोहे सुलेमान और कोह किरतर रेंज है, उसकी जो हिल टोरेंट्स हैं, वहाँ पे हिल टोरेंट्स जैसा एक फ्लैश फ्लड भी वहाँ पे हो सकता है। पर्टिकुलरली कंबर शदाद कोट, दादू, इसके अलावा लसबेला में भी इस बार प्रेडिक्टेड है कि ज़्यादा बारिशों की वजह से खुदा न खास्ता सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। झल मगज़ी, डेरा मुराद जमाली, उस्ता मोहम्मद, इसके अलावा जो सांगड़ है, मीरपुर ख़ास, ये भी इलाके हैं, थट्टा बदीन, कश्मोर घोटकी, तो इन एरियाज़ में भी पोटेंशियल फ्लडिंग का चांस है। गिलगित बल्तिस्तान में डिफरेंट वेरिएशन ऑफ फ्लडिंग है, जो कि ज़्यादा मेल्टिंग की वजह से है। खैबर पख्तूनख्वा की खैबर पख्तूनख्वा में भी रिवर पंजगोड़ा, इसके अलावा कल पानी और स्वात रिवर में, क्योंकि मेल्टिंग की वजह से ज़्यादा फ्लो ऑफ रिवर ज़्यादा हो सकता है, इसका कन्फ्लुएंस नौशहरा बनता है, तो नौशहरा में भी और जो खैराबाद वाला इलाका है, इस एरिया में भी प्रोजेक्टेड फ्लडिंग का चांस इस बार ज़्यादा है। अच्छा, तो ये मुझे ये बताइएगा कि आखिर वजह क्या है कि मानसून का जो सीज़न है जुलाई टू सितंबर, उसमें बताया जा रहा है कि GB में 100% से भी ज़्यादा चांसेस है कि टेम्परेचर मामूल से ज़्यादा होंगे, तो दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा होने की वजह क्या है और GB में क्या होने जा रहा है, तो वहाँ के लोगों के लिए ज़रा आसान और सादा अल्फाज में बता दें कि क्या होगा GB में। 2023 और 2024 रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे गर्म तरीन 2023 साल करार दिया। 2024 भी अभी तक सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड हिस्ट्री में हर महीना जो है टेम्परेचर प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली ज़्यादा है। अब हमारा एक रिलेशन है जो हम क्लाइमेट मॉडल करते हैं कि जब भी नॉर्थ हेमिस्फेयर में जो हमारा नॉर्थ वाला एरिया है, इसमें अगर स्नो कवर कम हो या जो स्नो कवर है ये अगर एक्यूमुलेटेड स्नो कवर कम हो, इसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो राइज़ कर जाता है। तो अनलकीली जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर इस बार पाकिस्तान 2024 में स्नो कम पड़ी है और स्नो कम पड़ने की वजह से जो पाउडर स्नो मेल्ट हुई और जो लैंड सरफेस टेम्परेचर वहाँ का इस बार प्रोजेक्टेड ज़्यादा है, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और नॉर्थ पार्ट ऑफ KP में टेम्परेचर की वेरिएशन हम देख रहे हैं कि इस बार डिविएट करेगा और ज़्यादा टेम्परेचर राइज़ होगा, जो हमारे लिए ख़दशा है क्योंकि पाकिस्तान के नॉर्थ में पोटेंशियल ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग हो सकती है। अच्छा, तो क्या मानसून में ये होता है चांस कि क्या मानसून के दौरान भी कहीं पर हीट वेव जो है उसका अटैक हो सकता है ज़्यादा टेम्परेचर्स की वजह से? चूँकि हीट वेव के अंदर हम सिर्फ दर्जा हरारत नहीं देखते, हीट वेव के अंदर हम नमी भी देखते हैं। नॉर्मली जुलाई एंड और अगस्त के महीने में नमी ज़्यादा होती है, पर्टिकुलरली कोस्टल एरियाज़ में। तो हीट लाइक कंडीशन, जिसको हम हीट स्ट्रेस या हीट वेव या हीट इंडेक्स का नाम देते हैं, तो बिल्कुल प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हीट इंडेक्स है वो राइज़ कर सकता है ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त। ठीक है, लास्टली मेरा आपसे क्वेश्चन है कि वो एरियाज़ जो जहाँ पर
फ्लैश ड्राउट का बताया गया है, जिसमें जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की कुछ एरियाज़ शामिल हैं। तो वहाँ पर क्या मानसून की वजह से ये सिचुएशन थोड़ी कम होगी, या फिर वहाँ पर ये सूरत हाल जो खुश्क साली की जो नई किस्म है फ्लैश ड्राउट की, ये बरकरार रहेगी? NUC टेक्निकल टीम और नेशनल ड्राउट मॉनिटरिंग सेंटर ऑफ पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट राब्ते में हैं, और हमने चूँकि मई और जून पाकिस्तान का गर्म तरीन और खुश तरीन महीने हैं, तो मई एंड जून में नॉर्मली ड्राउट लाइक कंडीशंस, पर्टिकुलरली थरपारकर में खारान डिस्ट्रिक्ट हो गया, और पंजाब का भी चोलिस्तान, ये एरियाज़ हैं जो कि ट्रेडिशनली माइल्ड ड्राउट, या जिसको आप फ्लैश ड्राउट का नाम दे रही हैं, बिल्कुल इनमें ड्राउट लाइक कंडीशंस इस वक्त हैं। लेकिन लकीली 2024 के जो मूनसून प्रोफाइल है, इन्हीं एरियाज़ में पर्टिकुलरली जो पंजाब और सिंध में बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी, तो ये ड्राउट इंशाल्लाह जैसी सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयब की गुफ्तगू आपने सुनी। तो इस बार भी जो है मानसून पूरी अपनी शिद्दत के साथ पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। ताहम जो है तमाम मुतल्लिका इदारों को भी यहाँ पर ऑन बोर्ड लिया गया, और इस वक्त NDMA में हम जहाँ पर मौजूद है, तो आज मानसून के ऊपर एक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और उसमें तमाम मुतल्लिका इदारों को मानसून के दौरान जो होने वाले ख़तरात हैं पेशगी, उनसे आगाह भी किया गया है। और तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं उन्हें ये भी हिदायत की गई हैं कि पेशगी इक़दामात भी कर लें, ताकि खुदा न ख्वास्ता अगर कोई बड़ा नुकसान होता है तो उससे बर वक्त जो है उसके ऊपर अगर इक़दामात होंगे तो नुकसान कम से कम हो।